नमस्कार, मैं निधि विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज का हमारा विषय है भोजन, कि हमें कैसा भोजन करना चाहिए, शाकाहारी या मांसाहारी। हालांकि ये विषय बहुत लंबे समय से चर्चा का विषय है। हमेशा ही शाकाहारी और मांसाहारी लोगों के बीच में ये प्रतिस्पर्धा रहती है, ये चर्चा रहती है कि आखिर अच्छा कौन है। सबसे पहले बात आती है कि हम भोजन करते ही क्यों हैं। हम भोजन इसलिए करते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, अच्छे से काम करे और हमारा मानसिक स्तर भी अच्छा बना रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं धार्मिक दृष्टि से। धार्मिक दृष्टि से हमारा भोजन पवित्र, साफ सुथरा, ताजा बना हुआ व सेहत के लिए अच्छा होना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में योगी राज श्री कृष्ण की वाणी को ईश्वर की वाणी कहा जाता है। उसके 17वें अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं अपनी वाणी में ये कहा है कि भोजन 3 प्रकार के होते हैं: सत्व, सात्विक, राजसिक व तामसिक। यहाँ सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि सत्व, रज और तम होता क्या है। सत्व, रज और तम 3 गुण धर्म हैं जो हमारे जीवन में हमारे साथ चलते हैं, जो हमारे जीवन को बैलेंस करते हैं, जिनके संपर्क में आने पर हमारा जीवन उस दिशा में मुड़ जाता है जिस गुण धर्म के हम सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। सत यानी सात्विक, यानी सच्चा, यानी अच्छा। तमस यानी तामसिक, यानी बुरी प्रवृत्ति का, बुरा। और रज यानी दोनों को बैलेंस करने वाला। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि भोजन भी 3 प्रकार का होता है: सात्विक, तामसिक व राजसिक। तो सात्विक भोजन में क्या क्या आता है? सात्विक भोजन हमारे शरीर और हमारे मन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। उसे हम शाकाहार भी कह सकते हैं, जिसमें फल, सब्जियां, दूध, दही, ड्राई फ्रूट्स, इस तरीके की चीजें खाई जाती हैं। अब इसका प्रभाव हमारे मानसिक स्तर पर क्या पड़ता है? अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, हमारे मन में अच्छे प्रभाव आते हैं, अच्छे विचार आते हैं। अब हम बात करते हैं राजसिक भोजन की। राजसिक भोजन में ज़्यादा तेल वाले खाने, ज़्यादा भुना हुआ खाना, ज़्यादा मसाले वाला खाना, खट्टा, तीखा, ज़्यादा नमक वाला खाना, इस प्रकार का भोजन आता है। तो जैसा कि स्वभाव से ही पता लग रहा है, ये हमारे मन को चंचल बनाता है और हमारे शरीर में कहीं ना कहीं कुछ नुकसान भी करता है। अब बात आती है तामसिक भोजन की। तामसिक भोजन में मांसाहार आता है, जिसमें कि मांस, अंडे, कुछ दुर्गंध युक्त भोजन, कुछ बासी भोजन, कुछ ज़्यादा ही तेल वाला भोजन, इस तरीके के भोजन तामसिक भोजन में आते हैं। इसका प्रभाव हमारे मानसिक और शारीरिक दोनों स्तर पर नकारात्मक पड़ता है, क्योंकि उपनिषदों में कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो जैसा हम अन्न लेते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है, क्योंकि प्रत्येक भोजन अपने साथ एक गुण धर्म को लेकर चलता है। तामसिक भोजन अपने साथ हिंसा को लेकर चलता है, क्योंकि यदि हम तामसिक भोजन करते हैं तो उस भोजन को बनाने के लिए, उस भोजन को इकट्ठा करने के लिए कहीं ना कहीं कोई हिंसा की गई है, तो उसका गुण धर्म हो गया हिंसा। यदि हम शाकाहारी भोजन की बात करते हैं तो शाकाहारी भोजन में किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जाती, वो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, तो उसका स्वभाव निर्मल होता है। तो अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से। विज्ञान ने भी ये साबित किया है कि मांसाहारी लोगों की तुलना में शाकाहारी लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, ज़्यादा स्फूर्ति रहते हैं। और यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से बात करते हैं तो मनुष्य का शरीर शाकाहार के लिए ही बना है, क्योंकि मनुष्य के दांत, मनुष्य के नाखून और मनुष्य के आंतें शाकाहार को चबाने और पचाने के लिए ही बनी हैं, क्योंकि मांस देर में पचता है और वो आंतों में पड़ा रहता है और कहीं ना कहीं किसी बीमारी को जन्म देता है। अमेरिका के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान ने अपनी रिसर्च में बताया है कि मांसाहार
कैंसर, हृदय रोग, सांस की बीमारी, मधुमेह जैसी कितनी ही बीमारियों का कारण बनता है। तो और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे चारों तरफ जिन्होंने शाकाहार को अपनाया और अपने जीवन को एक स्वस्थता के दृष्टि से भी और एक सामाजिक दृष्टि से भी बहुत ही उच्चतम स्तर तक वो लेकर गए। जैसे महात्मा गांधी, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन और नरेंद्र मोदी जी। आप देखते हैं कि इन सभी लोगों में ना तो ऊर्जा की कमी है और ना ही उनके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई कमी है, और उनके विचार शाकाहार के हिसाब से ही निर्मल और शांत हैं। तो भोजन करना या किसी भी जीवन शैली को अपनाना आपका अपना खुद का अधिकार है, स्वतंत्र अधिकार है। मैं ये नहीं कहती कि आप शाकाहारी बनिए या मैं ये नहीं कहती कि आप मांसाहारी बनिए, ये आपका खुद का निर्णय है। पर मैं इतना जरूर कहूँगी कि मैं हमेशा ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरी वाणी, मेरे कर्म या मेरे शरीर के द्वारा कभी किसी की हिंसा ना हो, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसका फल लौटकर हमारे पास आता है, ये प्रकृति का नियम है। तो आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आपको क्या खाना है, आपको अपने मन को कैसा बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बात को सुनने के लिए। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं या आप मेरे विचारों से असहमत हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम रोज इसी प्रकार चर्चा करते रहें दैनिक जीवन पर, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।